को महदूद न कर शाम और सहर तक, इंसान की हैं ममलकतें हद नज़र तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। अज़ीज़ान ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक के इम्तहानात ख़त्म होने जा रहे हैं और अब वालिदैन के सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि वालिदैन हमेशा कंसर्न्ड होते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बच्चे को किस फील्ड में भेजना है, क्योंकि वो अपने ज़रिए माश में बिज़ी रहते हैं, लिहाजा बच्चे की सलाहियतों का पता ही नहीं होता कि आखिर उसको किस फील्ड में भेजना चाहिए। अक्सर औक़ात कज़न को देख के फैसला किया जाता है कि इसका जो कज़न है वो डॉक्टर बन रहा है, इस वजह से इसको भी डॉक्टर बनाया जाएगा, एफएससी प्री मेडिकल में भेज दो, या कज़न या कोई हमसाया इंजीनियरिंग कर रहा है, प्री इंजीनियरिंग, तो इसको भी उसी तरफ भेज दो, या फिर कज़न का कज़न जो है वो आईटी एक्सपर्ट है तो इसको भी उसी तरफ भेज दो। इस तरह फैसला होता है। बदनसीबी से पूरी दुनिया में तो करियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बच्चों को और वालिदैन को बाकायदा गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपका बच्चा इन सलाहियतों का मालिक है, इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान भर में कोई करियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, और ना ही कोई करियर काउंसलिंग के सेशन होते हैं, ना ही कोई करियर काउंसलर्स हैं जो कि बाकायदा बच्चों को गाइड कर सकें, उनके पेरेंट्स को गाइड कर सकें। ना ही कोई इस तरह का कोई कल्चर है पाकिस्तान में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एज़ अ करियर काउंसलर दिन रात आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूँ। मैं पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ बच्चों की कॉल्स आती हैं, संडे के सेशंस भी लेता हूँ ऑनलाइन लाइव यूट्यूब पे, और करियर काउंसलिंग करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे मेरी गाइडलाइन पे उसको फॉलो करते हुए अपनी डायरेक्शन, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। होता ये है कि हमने बच्चों को देखना होता है कि आखिर बच्चे की जो सलाहियत है वो क्या है। क्योंकि इस वक्त दुनिया में 8.5 अरब लोग हैं, तो आपका बच्चा 8.5 अरब में से मुख्तलिफ है। उसका डीएनए भी मुख्तलिफ, उसका थंब इम्प्रेशन भी मुख्तलिफ, उसका आंख का रेटिना भी मुख्तलिफ, वो खुद एक मुख्तलिफ है। तो वो किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता। तो उसको पहले हमें कंखालना होता है कि उसकी शख्सियत कैसी है, किस डिपार्टमेंट में जा सकता है। फिर उसका पीछे बैकग्राउंड देखना होता है कि वो विलेज का है, सिटी का है, उसकी जो मैट्रिक तक एजुकेशन है वो कैसी रही है, उसकी इंग्लिश अच्छी है या कमज़ोर है इंग्लिश में, और बाकी सब्जेक्ट्स में कैसा है, मैथ्स कैसी कैसी है, साइंस कैसी है, तो इसको देखना पड़ता है। इसके बाद घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ तो नहीं है, इन चीज़ों को देखा जाता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखा जाता है घर में, कि कहीं बच्चे को परेशानी तो नहीं है, घर में हर वक्त डिप्रेशन तो नहीं, स्ट्रेस तो नहीं रहता उसको, जिसकी वजह से वो आगे पढ़ भी सकेगा या नहीं पढ़ सकेगा, घर का माहौल कैसे, ये सारी चीज़ें हमें नोट करना होती हैं। उसके बाद ही बच्चे को फिर गाइड करना होता है कि उसका ध्यान किस तरफ है, उसका रुझान किस तरफ है, तभी हम उसको किसी अच्छी तरफ भेज सकते हैं और उसका जो करियर है उसको ब्राइट कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो वालिदैन को, बच्चों को, तमाम को समझनी चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर यूट्यूब पे मौजूद है 030025711721। तो इस नंबर पे आप मुझसे टाइम ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी करियर काउंसलिंग की जाएगी। तो मैं यहाँ पे चंद एक फील्ड्स बता देता हूँ जो बहुत अहम है। आप अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं कि उसकी दिलचस्पी, उसका रुझान किधर है। उस हिसाब से आप उसको, ये जो मैं आपको फील्ड्स बताऊंगा, इनमें से किसी एक में भेज सकते हैं। तो सबसे पहले जो करियर काउंसलिंग, मैंने कहा है कि आपने अपने बच्चे को, या तो मुझसे मैं करियर काउंसलिंग करूंगा या फिर आप खुद देखें, उसकी खुद शनासी, यानी कि उसका उसका जो सेल्फ है, उसकी शख्सियत है, उसको पहचानें कि आखिर उसकी शख्सियत कैसी है, वो किस तरफ जाना चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जबरदस्ती थोपे नहीं, वालिदैन को चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। थोड़ा बहुत देख लें, अपना हिस्सा भी डाल लें, लेकिन ज्यादा बच्चे को देखें वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। पहली चीज कि हमें देखना होता है कि आजकल मार्केट में रुझान क्या है, और फिर ये देखना होता है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कामयाब जा रहे हैं, और आपका बच्चा किस तरफ कामयाब रहेगा, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहली फील्ड के, अगर आपके बच्चे का मेडिकल की तरफ रुझान है और मैट्रिक में या उससे निचली क्लासेस में उसको बायोलॉजी से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और वो आके डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको और उसके नंबर भी अच्छे हों मैट्रिक में, तो फिर आप उसको प्री मेडिकल में भेजें। अगर मैट्रिक में उसके नंबर बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, उसके नंबर्स कम आएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्री मेडिकल में जब जाएगा तो ज़ाहिर है बाद में एंट्री टेस्ट, एमडी कैट वगैरह देगा, उसमें नंबर, और एफएससी में नंबर काउंट होंगे, मैट्रिक के नंबर भी काउंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखना होती हैं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल बर्दाश्ता हो जाए। तो मैट्रिक में उसके अच्छे नंबर आने के चांसेस हों, फिर उसको प्री मेडिकल में भेजें और उसका रुझान भी हो। तो फिर ये है कि आप जब उसको एफएससी करवा लेंगे, तो फिर उसके बाद अगर मेरिट उसका बहुत अच्छा बन जाता है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो एमबीबीएस कर लेगा इंशाल्लाह। अगर नहीं तो फिर बीडीएस, जो डेंटल सर्जन्स हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये भी बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और बहुत कामयाब जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद फॉर्म डी फार्मेसी, डॉक्टर फार्मेसी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे कम स्कोप है, आप बैरून ममालिक जा सकते हैं। इसके अलावा डीपीटी है, डॉक्टर फिजियोथेरापी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीपीटी किया हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ कामयाब जा रहे हैं और कुछ बैरून ममालिक भी चले गए हैं। इस तरह बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं प्री मेडिकल के बाद।
इसके अलावा MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स में है और फिजिक्स में है और मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छा जा रहा है मैट्रिक तक, तो फिर आप उसको टेक्निकल शोबों की तरफ ले आएँ, यानी कि इंजीनियरिंग के शोबे में, तो फिर उसको प्री इंजीनियरिंग करवाएँ। 2 साल FSC प्री इंजीनियरिंग करवाएँ और याद रखें कि उसके नंबर्स अच्छे हों मैट्रिक में, एक्सपेक्टेड हों कि बहुत अच्छे नंबर आएँगे, ये उनके लिए है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। तो जब FSC कर लेगा तो फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जैसे UET है, नस्ट है, ठीक है, प्यास है, जीकी है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे BS इलेक्ट्रिकल, BS मैकेनिकल, BS सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, BS मैकाट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स भी है, BS एविएशन या BS एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी है। तो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, तो ये उनके लिए है जिनको मैथ्स और फिजिक्स अच्छी लगती हो। तो ये अपने बच्चों से पूछ लें, उनको चेक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमर्स की। अगर आपके बच्चे का ज़हन कारोबार की तरफ है और पेरेंट्स भी कारोबार में हैं ऑलरेडी, तो अपने बच्चों को कारोबार में ही भेजें, कॉमर्स में भेजें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनकी मालियात में मईशत में दिलचस्पी है तो आप उसको फिर ICOM करवाएं, BCOM करवाएं। उसके बाद फिर आप उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की डिग्री दिलवा सकते हैं, बैंकिंग में, बिजनेस स्टडीज़ में। तो ये बहुत अच्छे शोबे हैं। ये उस वक्त करवाना है जब आपके बच्चे का जो ध्यान है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में ना हो और आप खुद भी कोई कारोबार कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे तो बच्चे का ध्यान अगर कारोबार की तरफ है तो उसको कॉमर्स की तरफ ले आएं और फिर ये जो मैंने फील्ड्स बताई इनमें जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। अगर आपके बच्चे को जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं ये पसंद है और आजकल जो जदीद IT की फील्ड है उसके अंदर वो जाना चाह रहा है और उसकी जो हिस्स है वो उस तरफ ज़्यादा काम कर रही है, तो फिर आप उसको उस फील्ड में ले आएँ। उसके लिए आप उसको FSC ना करवाएं, ICS करवाएं, यानी कि केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर रखवाएं। फिर उसके बाद वो BScs कर सकता है, BS IT कर सकता है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कर सकता है, जिस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने, वेब डेवलपमेंट वगैरह है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकता है, डेटा साइंस में जा सकता है। तो ये वो फील्ड्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड, जो बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। अगर आपका बच्चा कमजोर है मैथ्स में भी, साइंसेस में भी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह इन तमाम में कमजोर रहा है और मैट्रिक में कोई बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं आएंगे, तो फिर आप उसको सोशल साइंसेस की तरफ ले आएं, फलसफा की तरफ ले आएं, FA उसको करवाएं। आप उसको FSC ना करवाएं। बाद में फिर उसको लैंग्वेजेस की तरफ ले जाएं, फिर उसको उस पर इंटरेस्ट देखें, उसको BS उर्दू करवाएं या BS इंग्लिश करवाएं, या सियासत में उसको इंटरेस्ट है तो फिर FA के बाद BS पॉलिटिकल साइंस करवा दीजिएगा या BS इंटरनेशनल रिलेशन करवा दीजिएगा, या उसको अगर सहाफत में इंटरेस्ट है BS जर्नलिज्म या BS मैथ्स कम्युनिकेशन करवा दीजिएगा, या फिर नफ्सियात में इंटरेस्टेड है तो फिर FA के बाद BS साइकोलॉजी कर लेगा। तो ये उनके लिए है जो बच्चे कमजोर हैं और वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर फितरतन एक जो लायर है वो उनके अंदर मौजूद होता है, वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को देखें, अगर वो लॉजिकल हैं और वकीलाना गुफ्तगू करते हैं और उनको वकील बनने का शौक है तो उनको करने दें। तो उसके लिए है कि आप उनको सिर्फ सिंपल FA करने दें, फिर उसके बाद BA करें, फिर LLB करें, और LLB करें तो फिर सारे वो एडवोकेट बन जाएंगे या फिर तैयारी करके वो जज भी लग सकते हैं। इसके बाद है जी, आपके बच्चों के नंबर्स कम हैं, वो FSC नहीं कर सकते लेकिन वो साइंसेस में ही जाना चाहते हैं, तो फिर आप उनको डिप्लोमा करवाएं 3 साल का, जिसको DAE कहते हैं, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो वो डिप्लोमा होता है 3 साल का, इक्वल टू FSC होता है, लेकिन वो ये है कि आसान होता है, अक्सर उर्दू लैंग्वेज में होता है। तो आप DAE मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जो कि करवाते हैं ये DAE, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। ये डिप्लोमा वगैरह करके बच्चे यहीं भी खप सकते हैं या फिर बैरून ममालिक में जॉब्स आती रहती हैं, वहाँ पे भी खप सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जी फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग। अगर आपका बच्चा जो है वो तख्लीकी ज़हन का मालिक है और मुख्तलिफ डिज़ाइंस वगैरह सफ़ों पे बनाता रहता है और मुख्तलिफ जो है वो रंगों से खेलता रहता है, तो फिर आप उसको फाइन आर्ट्स से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ले जाएं। उसके लिए है कि पहले आप उसको FA करवाएं या ICS वगैरह करवा दें, FSC ना करवाएं। फिर उसके बाद उसको फाइन आर्ट्स या डिज़ाइनिंग में ले जाएं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फाइन आर्ट्स और डिज़ाइनिंग में बैचलर करवाया जाता है, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। फिर वो ज़ाहिर है अपनी उस फील्ड में एक्सेल कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है वो लिंग्विस्टिक्स, ज़बानों की तरफ जाना। मतलब आपके बच्चे का इंटरेस्ट तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, उर्दू में, इंग्लिश में, पर्शियन में, पंजाबी में, तो आप फिर FA करवा के उसको लैंग्वेजेस की तरफ ले जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं वैसे तो मेरा PhD फिजिक्स में है लेकिन मुझे उर्दू में बहुत इंटरेस्ट रहा है। उर्दू लिखना, मैं कॉलम निगारी भी करता हूँ, तो उर्दू लिखना, उर्दू बोलना, स्टेज वगैरह संभालना, ये सारी चीज़ें, तो ये भी फन होता है। तो आप अपने बच्चे को FA करवाएं सिंपल, और उसके बाद फिर देखें कि वो किसी एक लैंग्वेज में चला जाए, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में। तो उसका यह है कि बाद में मुख्तलिफ NGOs या फिर बैनुल अक़वामी रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं जॉब आ जाती है फेडरल में, तो वहाँ पे बच्चे निकल जाते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है क्रिमिनोलॉजी। अगर आपका बच्चा जो है उसका ध्यान जासूसी और तफ्तीश करने की तरफ है, तो फिर आप उसको एफए करवाएं और उसके बाद क्रिमिनोलॉजी की तरफ ले जाएं। तो हमारे बहुत सारे एजेंसीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स आती हैं। पुलिस के अंदर, एजेंसीज के अंदर बहुत ज़रूरत होती है, तो फिर उसको बीएस क्रिमिनोलॉजी करवा दें एफए के बाद। तो पहले मैट्रिक के बाद एफए और एफए के बाद फिर बीएस क्रिमिनोलॉजी करवा दें। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। अगर आपके बच्चे का ज्यादा ध्यान किचन वगैरह में रहता है और उसके अलावा या फिर टूरिज्म में रहता है, घूमने फिरने में, तो फिर उसको टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट की तरफ ले जाएं। तो पाकिस्तान में भी टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट खासा फ्लरिश कर रहा है। अगर यहाँ नहीं तो बैरून ममालिक इस तरह के यूएई है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स में। इसके लिए है कि मैट्रिक के बाद एफए कर लिया और एफए के बाद फिर टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमास वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेडिकल से रिलेटेड है। अगर आपका बच्चा बायो में अच्छा है मैट्रिक में, तो फिर वो एफएससी प्री मेडिकल कर ले। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा नंबर नहीं आते तो फिर डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, बेशक उसका भी मेरिट अच्छा खासा होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा कदरे बेहतर है मैट्रिक में और एफएससी में भी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अच्छा हो, तो फिर वो डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यानी कि जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं, ये बहुत जबरदस्त फील्ड है और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इन डॉक्टर्स को हायर करती हैं। अदरवाइज बंदा अपना बिजनेस कर सकता है जानवरों का। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीवीएम किया हुआ है, उनका अपना बिजनेस है, उन्होंने अपने जानवर रखे हुए हैं, तो वो खुद उनको ट्रीट करते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट। ये बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री तो है, तो अगर आपकी पेरेंट्स की जमीनें वगैरह भी हैं और आपका बच्चा भी एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा जो है वो टिल्टेड हो, तो आप उसको एग्रीकल्चर की तरफ ले जाएं। उसमें यह है कि आप उसको एफएससी करवाएं, एफएससी प्री मेडिकल, और वो मुनासिब से नंबर ले ले। उसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, तो वहां से बीएस एग्रीकल्चर करवा लें उसको। तो बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री लेने के बाद बहुत सारी जॉब्स आती हैं, उनमें भी खप सकता है बच्चा, या फिर जो अपनी जमीनें हैं वहां पे जो अपनी स्किल होगी उसको इस्तेमाल कर सकता है और अपनी जमीनों से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकता है बाकियों की निस्बत। तो नेक्स्ट है वो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल है और सोसाइटी में सर्विसेज देता रहता है, लोगों के काम काज करता रहता है और एक्सट्रोवर्ट है, लोगों में उठना बैठना है उसका, और उसकी साइंसेस भी अच्छी नहीं है, तो फिर आप उसको सिंपली एफए करवाएं और एफए के बाद बीएस सोशियोलॉजी या बीएस सोशल वर्क कर ले। तो उसके बाद ये है कि बहुत सारी जॉब्स भी आती हैं इससे रिलेटेड, या फिर प्राइवेट एनजीओज होती हैं जो पिक कर लेती हैं। तो ये भी ज़बरदस्त फील्ड है। आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। आजकल ये हिट हुआ पड़ा है। अगर आपका बच्चा साइंसेस में नहीं जाना चाहता तो उसको कॉमर्स में भेजें, आई कॉम करवाएं, बी कॉम करवाएं। उसके बाद ये है कि वो फ्रीलांसिंग भी सीख लेगा, अमेजोन वगैरह पे चीज़ें बेचना बूचना, डिजिटल मार्केटिंग सीख लेगा, डिजिटल बिजनेस सीख लेगा। तो वो घर बैठे ये कारोबार कर सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें ऑनलाइन बेच सकता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये क्लिक कर जाए आपका बच्चा तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक शोबाजात थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा बाकायदा आपके बच्चे को किस तरफ जाना चाहिए उसके लिए आपको उसकी करियर काउंसलिंग करवानी होगी। तो उसके लिए मैं हर लम्हा हाजिर हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।